डिजिटल सर्किट भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? हम कह रहे हैं कि आउटपुट है, आउटपुट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट इनपुट। तो ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा डिजिटल सर्किट है, ठीक है ना, ये हमारा डिजिटल सर्किट है। कैसे ये फैब्रिकेटेड है इसमें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें n इनपुट्स हैं, ये जो है इसमें n इनपुट्स हैं और x1 x2 एंड so on xn, n इनपुट स्टेट्स है, ठीक है ना, और एक आउटपुट है, एक आउटपुट स्टेट है f। तो आप कह रहे हैं कि जो आउटपुट है दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, ठीक है ना, दिस आउटपुट इज फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट स्टेट। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना, जहां पर आउटपुट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रेजेंट इनपुट है सिर्फ उस पे डिपेंड कर रहा है। सच डिजिटल सर्किट्स आर नोन एज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना। तो डिजिटल सर्किट दो टाइप की होती है, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसका जो है सिर्फ इनपुट आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, बाकी कोई और फैक्टर जो है ये आउटपुट को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो सच सर्किट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। और दूसरा जो टाइप होता है जो मेमोरी यूनिट्स है, जैसे आप रैम की बात करें, ठीक है, या आप फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें, तो वहां पर जो प्रेजेंट इनपुट है वो सिर्फ इनपुट कंडीशन पर ही डिपेंड ना हो करके, इनपुट पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेजेंट इनपुट है वो प्रेजेंट इनपुट जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सच सर्किट इज नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है ना। तो दूसरा जो सर्किट होता है डिजिटल सर्किट, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट दो टाइप की होती है, पहला हुआ कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा हुआ सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये जो है ये डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दिस इज डिजिटल सर्किट and it can be classified into parts. First one is combinational circuit and second one is sequential circuit. तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें आउटपुट जो है ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और सीक्वेंशियल सर्किट पर हम कह रहे हैं कि ये हमारा डिजिटल सर्किट है, कैसे ये फैब्रिकेटेड है हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम इसमें इंटरेस्टेड है कि इसमें नंबर ऑफ गेट्स कितने लगे हुए हैं, कितने गेट्स हमने लगाए हुए हैं, कौन कौन से गेट लगाए हुए हैं, कौन कौन से हमने किस तरीके से सर्किट को फैब्रिकेट किया हुआ है, ना हमारा इंटरेस्ट इसमें है। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट इनपुट है, ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज प्रेजेंट इनपुट, ठीक है ना, दिस इज आई कैन से दिस इज प्रेजेंट इनपुट, ठीक है ना, प्रेजेंट इनपुट। और यहाँ पर हमारे पास इनपुट स्टेट जो है वो x1 है, दूसरा इनपुट स्टेट x2 है, तीसरा इनपुट स्टेट एंड सो ऑन xn है। तो इतने तो इनपुट स्टेट हो गए। अमित 10 ml 10 ml पानी, अरे उतने में हम पी लेंगे एक बार 10 ml, ठीक है ना। तो जो आउटपुट है ये प्रेजेंट इनपुट्स पर तो डिपेंड कर ही रहा है। एक फैक्टर और है जो ये डिपेंड कर रहा है कि मान लीजिए कि करंट स्टेट जो है वो एस आई है, ठीक है ना, प्रेजेंट इनपुट जो है वो एस आई है। तो इससे पहले का जो इनपुट, पहले का जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट प्रीवियस आउटपुट कितना हो जाएगा, एस आई माइनस वन, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट,
ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो बेसिकली मेमोरी वाली सर्किट्स होती हैं, जैसे आपका रैम हो गया, ठीक है ना, रैम हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, रैम एंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये कैसे सर्किट्स हैं? दीज आर डिजिटल सर्किट बट सीक्वेंशियल इन नेचर, ठीक है ना। ये जो आपके सर्किट है, इसमें जो प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट आउटपुट, वो इनपुट कंडीशन पर और उसके पहले जो आउटपुट रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं, अभी क्लास खत्म कर ले फिर फोन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप होपफुली आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट को हमने पैरेलली इसीलिए लिखा हुआ है सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका कोई भी सर्किट हो सकता है, जैसे आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसे आपने जो है डिकोडर बनाया, इनकोडर बनाया, मल्टीप्लेक्सर बनाया, डीमल्टीप्लेक्सर बनाया, तो ये जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे जो हैं ये कैसे सर्किट्स हैं? दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखते रहे, सिर्फ आपको दोनों का नेचर समझना है, बाकी और बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका डिकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ठीक है, इनकोडर हो गया, इनकोडर, और तीसरा यूनिट हो गया मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये जो जितनी तरीके की सर्किट्स हैं, ये जो जितने सर्किट्स हमने लिखा हुआ है, ये सारे सर्किट्स जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके से सर्किट को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, हम लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ इसी पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे थ्रू आउट द ऑल लेक्चर इन डिजिटल सर्किट्स की कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होती है, ठीक है ना। तो तीन हमने गेट्स की बात किया हुआ है, उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं और उसका सर्किट्स, उसका जो है डिजाइन हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स जो है, सिंबल्स का काफी महत्व है। सिंबल देख करके अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा गेट आपने लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंबल देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कौन सा गेट अप्लाई किया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमने जो है ये सिंबल बनाया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन, दिस वन, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल बनाया है दिस इज सिंबल फॉर एंड गेट, और कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं, ठीक है ना। दो इनपुट वेरिएबल है ए और बी, और ये जो है बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टेट्स हैं इनकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, हमेशा जो है डिस्क्रीट वैल्यू होंगी। इनपुट्स आर आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन व्हेदर यू हैव अप्लाइड वोल्टेज और नॉट, ठीक है ना। तो जो डिजिटल सर्किट्स हैं ये बहुत लो वोल्टेज पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले 220 वोल्ट को जो आपकी इनपुट सप्लाई है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके हम लोग 5 वोल्ट बना लेंगे, और 5 वोल्ट में जब आपका इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा, उसी 5 वोल्ट को हम लोग अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कहेंगे कि स्टेट 1 है, and if 5 volt is not applied on any input then it is called 0, ठीक है ना। तो वोल्टेज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड 1 स्टेट, एंड इफ वोल्टेज इज नॉट अप्लाइड देन इट इज कॉल्ड 0 स्टेट, ठीक है ना। तो जो आउटपुट है, आउटपुट कह रहे हैं आउटपुट एक होगा केवल तब और तब, इफ एंड ओनली इफ, केवल तब और तब जब बोथ इनपुट्स कितने हो जाएं, बोथ इनपुट्स आर 1। समझ में आ रहा है? तो इतने से आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना जो है सफिशिएंट है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट गेट की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों इनपुट पर हमने जो है दोनों इनपुट ए और बी रखा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाकी सारे केस में जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। इसी तरीके से अगर आर गेट है तो आर गेट में ये कर्व होगा एंड दिस वन, ठीक है।
दिस इज एफ, और यहाँ पर इसके दो इनपुट्स हैं, दिस इज इनपुट स्टेट ए एंड दिस वन इज इनपुट स्टेट बी। ठीक है ना, दो इनपुट स्टेट हैं। आउटपुट की वैल्यू आपने कहा है कि 1 कब होगा, इफ एट लीस्ट, कम से कम, ठीक है ना, कम से कम एक बूलियन वेरिएबल 1 हो जाए, ए आर। ठीक है ना, हमने कहा है कि अगर ए और बी में से कोई एक वेरिएबल 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर दोनों वेरिएबल 1 होगा तो आउटपुट 1 होना ही है। तीसरा जो सर्किट है वो नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब बेसिकली इन्वर्टर होता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस काइंड ऑफ सर्किट, इन्वर्टर ट्रायंगल फॉलोड बाय दिस हॉलो सर्किल। ठीक है ना, ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल फॉर नॉट गेट। और ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये बुलियन वेरिएबल ए है, तो ए की पॉसिबिलिटी, ए क्या क्या एज्यूम कर सकता है, ए कैन एज्यूम 0 or 1, इफ इट इज 1 then not get make it 1, and if it is 1 not get make it 0. So this is simply inverting input signal। ठीक है ना, तो जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू है वो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 3 गेट्स के हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा हुआ है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। ठीक, तो नैंड का मतलब होता है दिस इज, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो दिस इज बेसिकली इट्स जो टेबल इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ एंड। ठीक है ना, नैंड का मतलब होता है नॉट ऑफ एंड। तो पहले नॉट से एन को हमने लिया हुआ है और दूसरे एंड से पूरे एंड को लिया हुआ है, तो दिस बिकम नैंड गेट। ठीक है ना, तो इसका ट्रुथ टेबल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो ए और बी के कितने स्टेट होंगे, 4 स्टेट होंगे। ये डिपेंड करेगा, ये जो 4 स्टेट हैं, ये 4 स्टेट किन बातों पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज जो है अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पहला 0 0, इसका मतलब कि दोनों इनपुट पर हमने वोल्टेज नहीं लगाया हुआ है। दूसरा 0 1, इसका मतलब ए पर हमने वोल्टेज नहीं लगाया और बी पर वोल्टेज लगाया हुआ है। एंड दिस वन इज 1 0, पहले पर हमने वोल्टेज नहीं लगाया हुआ है और दूसरे पर वोल्टेज लगाया। और जो चौथा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 1 1, इसका मतलब कि दोनों इनपुट गेट पर जो दोनों इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट पर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, दोनों वोल्टेज अप्लाई किया। तो ए एंड बी, सबसे पहले देखिए, अगर नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको पता करना है तो सबसे पहले एंड का ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए एंड बी का मतलब डॉट। ठीक है ना, तो ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि एंड गेट की वैल्यू 1 तब होगी जब दोनों इनपुट्स 1 हो, बाकी सारे केस में जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो दिस वन इज 0, ये 0 है, दिस वन इज 0, ठीक है, दिस वन इज 0 एंड दिस इज 1। तो ये आपका एंड गेट हो गया। एंड इन्वर्टर, ठीक है ना, इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर जो है ये सिंपली इस वैल्यू का को फ्लिप कर देगा। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ए और बी दोनों 0 होगा तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 0। तो हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी, ए बी का एंडिंग और इसका इन्वर्टर 1 तब होगा, नहीं, दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ, केवल तब 0 होगा जब दोनों वेरिएबल, बोथ वेरिएबल्स आर 0, बोथ वेरिएबल्स
ठीक है ना। ए बी का कॉम्प्लीमेंट NAND ऑफ A and B is 0 if and only if both inputs are 0, और बाकी सारे केस में जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है, क्योंकि जब 6 गेट की बात हम लोग जिन गेट की बात कर रहे हैं वो सारे एक साथ लिखे होने चाहिए, आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके पैरेलल ही हम लोग लिख रहे हैं, इसके पैरेलल हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। NAND गेट का सिंबल देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंबल बनाते हैं। ये आपका AND गेट हो गया, दिस इज माय AND गेट। ठीक, ये AND गेट का सिंबल हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और दिस इज a hollow circle is present on this apex। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो है इस तरीके से बनाया हुआ है, 2 इनपुट्स है, पहला इनपुट A है एंड सेकेंड इनपुट इज B। ठीक है, 2 इनपुट्स हमने बनाए हुए हैं, पहला इनपुट A है और दूसरा इनपुट B है। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा NAND गेट। ठीक है ना। तो दिस इज माय NAND गेट। समझ में आ गया। तो सिंबल्स आपको होपफुली समझ में आ रहे होंगे, सिंबल समझ में आ रहे होंगे। सिंबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जो ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को समझना जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ट्रुथ टेबल है इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रुथ टेबल से ही हम लोग सर्किट का जो जोड़ेंगे, तो ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही दिमाग में आ रहा है कि अगर आपके पास जो है नॉट गेट नहीं है, नॉट गेट नहीं है, ठीक है, आपके पास एंड गेट है, लेकिन एंड गेट से आपको नॉट गेट बनाना है। तो स्टेटमेंट, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है सुन लीजिए कि आपको नॉट गेट बनाना है विथ हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि नैंड गेट से, ठीक है, नैंड गेट से हमको क्या बनाना है, नॉट गेट बनाना है। नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, इस नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है और ये किस तरीके से पॉसिबल है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमने नैंड गेट बनाया हुआ है, इसमें 2 इनपुट्स हैं। ठीक है ना, इसमें 2 इनपुट्स हैं A और B। ठीक है, दिस इज माय इनपुट A एंड सेकेंड इनपुट। ठीक, तो अगर हम दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें, अगर दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें, तो यहाँ पर जो दूसरा इनपुट है A भी 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू 0 हो गई, और जो दूसरा इनपुट B है जिसको हम लोग B बोलते हैं, दिस इज आल्सो लिंक्ड टू B। तो B की वैल्यू भी कितनी है, A के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए A और B के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना, इसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब नॉट गेट का, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। एंड करके नैंड करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा है कि अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक है, बाकी सारे केस में आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, यही आपने पढ़ा हुआ है, यही आपने पढ़ा हुआ कि जब दोनों इनपुट 1 है तो ये 0 है। अब देखिए, अब A और B अगर सॉर्टेड है तो A और B की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए दिस वन, एक रियल कॉम्बिनेशन ये है और दूसरा रियल कॉम्बिनेशन A है। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, A और B जो इनपुट है इसको सॉर्ट कर दिया है। तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये जो B इनपुट है ये भी 0 हो जा रहा है। तो आउटपुट पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी, जब A और B कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 1 हो जाएगी तो B की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड हैं। ठीक है,
तो अगर सॉर्टेड है तो आउटपुट कितना हो गया, आउटपुट इज 0। ठीक है, तो जो ये आउटपुट है ये 0 हो गया। तो इसका नेचर आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट को हम लोग सॉर्ट करते हैं तो NAND गेट्स बिहेवियर इज सेम एज नॉट गेट। देखिए नॉट गेट जैसा बना कि नहीं बना, जब हम इनपुट्स 0 दे रहे हैं तो इस इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर दे रहा है, 0 को 1 बना दे रहा है, एंड व्हेन इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट गेट। ठीक है ना, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट गेट। सो वी आर एबल टू डिजाइन नॉट गेट विथ हेल्प ऑफ NAND गेट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास अगर नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट प्रेजेंट नहीं है और नॉट गेट को यूज करना है, NAND गेट हमारे पास प्रेजेंट है, तो NAND गेट से नॉट गेट को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सोल्यूशन है कि दोनों इनपुट्स को सॉर्ट कर दीजिए, और जब दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देंगे तो NAND गेट का नेचर एकदम नॉट गेट जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम लोग बात करेंगे नॉर गेट का, बात करेंगे। ठीक है, नॉर गेट। तो नॉर गेट का मतलब क्या हो गया, नॉट ऑफ आर गेट। ठीक है, जो नॉट गेट है दिस इज नॉट ऑफ आर गेट, ये नॉर गेट हो गया। तो अगर हमारे पास दो टेबल है, दो वेरिएबल का नॉर गेट है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में पहला कॉम्बिनेशन हम लोग जो लिख रहे हैं वो डेसिमल इक्विवेलेंट के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो कोई भी पॉसिबिलिटी छूटेगी नहीं। तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है ना, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हमारे पास दोनों जो हैं, दोनों वेरिएबल हमने लिख दिया। अब आर देखिए, आर का मतलब कितना हो गया, a प्लस बी। ठीक है ना, तो a प्लस बी अगर आर है तो इसका नॉट का मतलब क्या हो गया, जो इसकी ट्रुथ टेबल होगी उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। ठीक है, a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है यही नॉर गेट है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। आर गेट का अब इसका हम लोग इन्वर्जन कर रहे हैं, तो जब इनपुट 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो ए, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल नोटेशन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल नोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आर गेट और नॉर गेट में सिर्फ अंतर इतना है कि ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ आर गेट, और यहाँ पर हमने अपेक्स पर एक हॉलो सर्किल ड्रा कर दिया। तो ये इनपुट ए है, दिस इज माय इनपुट ए एंड दिस इज माय इनपुट बी। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ दिया तो ये कौन सा गेट बन गया, दिस इज नॉर। ठीक है ना, तो ये नॉर गेट बन गया। तो नैंड गेट, अगर आपको एंड पता है तो ये तीनों जो गेट्स हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लीमेंट टू दिस गेट। ठीक है ना, इसी तरीके से एक गेट और बच रहा है जिसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रुथ टेबल जो है दूसरे टाइप का है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमको थोड़ा जो है
उसमें जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब भी 0 आउटपुट मिलेगा, दोनों इनपुट 1 होंगे तब भी जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट, ठीक है ना, अगर एक इनपुट 1 है तब तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट 0 हो या दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ऐसे टेबल को, ऐसे ट्रुथ टेबल को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है ना। तो हम लोग जो है हम इससे आगे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एकदम नया टॉपिक है, ठीक है ना, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, एकदम फर्स्ट फ्रेश थिंग। एक चीज जो आपको सूचना देनी है वो ये कि कल जो है पैनल है, कल पैनल का आप जानते हैं शेड्यूल है, कल जो है क्लासेज ऑब्जर्व होंगी, तो आप लोग जो है सारे लोग जुड़िए। हमारी जो क्लासेज आपके क्लास में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है अब कल पैनल के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है। बस यहीं पर हम लोग आज ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कीजिए तुरंत, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करिए, और लोगों को बोलिए कि मैक्सिमम लोग जुड़े, मैक्सिमम लोग जुड़े, क्योंकि एकदम नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सब 0 1 1 0 0 जैसा है, बहुत ज़्यादा इसको समझने के लिए सिंबल्स जो है नए हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? अनंत, अनंत थारू, यस यस सर। नेहा, यस स्तुति, यस सर। हाँ, तो ये जो है लगातार आप क्लास अटेंड करिए, और जो है ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। किताब में आप देखेंगे तो बहुत सिंबल आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जितना ही सिंबल यूज हुआ है, जितना लगता है कॉम्प्लेक्स, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी, ठीक है। तो आप लगातार जुड़िए, क्लास को अटेंड करिए, और ऑफलाइन में जो है अब परसों जो है कुछ लेक्चर्स जो है ऑफलाइन में भी डालेंगे, क्योंकि कल तो पॉसिबल नहीं है, कल पैनल है। नेक्स्ट डे जो है जब जो है टाइम मिलेगा तो उसको वो करके सही करके तब फिर डालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
काम है और काम ऐसा लेकर आए पुराना है दिखाएंगे नया वाला बनाएंगे